So hello friend, here we go to learn some vocabulary words. The Hindu newspaper. This is part 6. तो ये रहा हमारा लिस्ट का पहला vocabulary word जो कि है prevail. Prevail का मतलब होता है प्रबल होना या दिखाना. तो इसकी डेफिनेशन ये रही, prove more powerful than opposing force, be victorious. इसको विजय भी बोलते हैं, ठीक है. तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल. ये रहा एग्जाम्पल. India is being prevailed in this COVID-19 by making per day 2 lakhs PPE protective kits. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 lakhs था. इसका मतलब होता है प्रतिदिन 2 PPE सुरक्षा किट, 2 लाख PPE सुरक्षात्मक किट बनाकर इस कोविड-19 में भारत की जीत हो रही है. यानी वो अपने आप को प्रबल दिखा रहा है, विक्टोरियस, यानी कहीं ना कहीं उसकी जीत हो रही है. ठीक है, तो ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स, विक्टोरियस एंड कॉन्कर. तो हम देखते हैं, हमारे चलते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि ये रहा कंसोलिडेटेड, जो कि वर्ब है. इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से मजबूत या अधिक ठोस बनाना किसी भी चीज़ को. तो देखते हैं इसका एग्जांपल. बाय मेकिंग इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग इन हेल्थ सेक्टर बाय क्रिएटिंग 2 lakhs PPE kits per day, that shows our self-reliance is consolidated. इसका मतलब होता है प्रतिदिन 2 लाख PPE किट बनाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाया. यह दर्शाता है कि हमारी आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर ही निर्भर है, ना कि किसी और पर समेकित है. ठीक है, ये बताता है, मजबूत करता है. तो देखते हैं इसके सिनोनिम जो कि ये रहे यूनिफाई, बिंग टुगेदर. ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि तीसरा वोकैबुलरी वर्ड है. ये है प्रियोरिगेटिव, जो कि एक नाउन और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. इसका मतलब होता है एक विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए अधिकार या विशेष अधिकार. इसका मतलब होता है विशेष अधिकार होना. देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो कि ये रहा इसका एग्जाम्पल. In this worldwide pandemic, standard migrant workers being given some prerogative by provide them transport service for reach to their hometown. This is a big step. तो इसका देखते हैं हम मतलब, दुनिया भर में इस महामारी में फंसे प्रवासी कामगारों को उनकी गृह नगर तक पहुँचाने के लिए परिवहन सेवा प्रदान करके कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो कि एक बड़ा कदम है. अब देखते हैं इसका कुछ सिनोनिम वर्ड जो कि ये रहा राइट्स एंड प्रिविलेज. तो फ्रेंड्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा फेसबुक पेज, तो आप कर सकते हो. उस पर आपको लेटेस्ट वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे. हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है. चलो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि ये रहा वेल. वेल एक नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है, जो कि इसका मतलब होता है घूंघट. और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वर्न बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट और कंसील द फेस, यानी चेहरे को ढकने वाला कपड़ा, कोई भी टुकड़ा हो. ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल. व्हेन अ वाइफ टेक्स वेल ऑन हर हेड, इट मीन्स शी गिव्स रिस्पेक्ट टू एल्डर्स. इसका मतलब होता है, जो कि ये बहुत ही एक रिस्पेक्टेड वे से एग्जाम्पल बनाया गया है. जब एक पत्नी अपने सिर पर पर्दा लेती है, तो इसका मतलब है कि वह बड़ों को सम्मान देती है. अब देखें कुछ इसके सिनोनिम वर्ड जो कि ये रहे स्कार्फ एंड मास्क एंड कवर. ये रहे इसके कुछ सिनोनिम. और देखते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि है एंटिसिपेट. एंटिसिपेट होती है एक वर्ब, जो कि इसकी देखते हैं डेफिनेशन. रिगार्ड एज प्रोबेबल, एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्ट. तो देखते हैं इसका अब एग्जाम्पल. और इसका मतलब होता है कि अचानक से आया हुआ विचार, बिना सोचे विचार किए हुए, जिसके कुछ हमें डायर कॉन्सिक्वेंसेस यानी खतरे भी हो सकते हैं. तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल. एंटिसिपेट बिफोर सक्सेस ऑफ अ प्लान कुड रीच टू डायर कॉन्सिक्वेंसेस. इसका मतलब होता है मैदान की सफलता से पहले की गई विनती परिणाम तक पहुंचा सकती है.
विनीत यानी कि खतरनाक परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर इस एंटिसिपेट का मतलब एग्जैक्ट रूप से ये होता है कि अगर हम पहले ही इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर ले और वो होए ना, तो उसके हमें कुछ भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम वर्ड जो कि ये रहे फोरसी एंड प्रिडिक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे जो कि है रिलायंस। रिलायंस एक नाउन होता है जिसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, परिभाषा जो कि ये रही डिपेंडेंस ऑन और ट्रस्ट इन समवन और समथिंग, यानी किसी के ऊपर निर्भर होना और उनको भरोसा करना। तो इसका मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो कि ये रहा वी डू नॉट नीड टू रिलायंस ऑन अननोन पर्सन हु इवन यू डोंट नो ऑल्सो। देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल ये रहा, सॉरी इसका मीनिंग जो कि ये रहा हमें उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है जिसे आप जानते भी ना हो। इसका सिनोनिम वर्ड है ये रहा डिपेंड होना, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा लिस्ट का नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि ये रहा एक्सपेट्रिएट्स, जो कि एक नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन होती है अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। तो इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने मूल देश से बाहर रहता है। इसको एक तरीके से माइग्रेंट वर्कर भी माइग्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एग्जांपल जो कि ये रहा एन एक्सपेट्रिएट्स कैन नो गेन प्रिविलेज दैट दे कैन फ्रॉम देयर नेटिव होम टाउन। इसका मतलब होता है कि प्रवासी विशेष कर प्राप्त नहीं कर सकता जो कि वह अपने गृह नगर से कर सकता है जहाँ का वो रहने वाला है। तो सुनने देखते हैं जैसे ये रहा माइग्रेट। तो हम देखते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे जो कि है ये रहा क्रूक। क्रूक का मतलब होता है, ये है हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जो कि क्रूक एक नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन है अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन स्पेशली अ क्रिमिनल और अ चीट। तो इसका मतलब होता है एक बहुत ही बेईमान व्यक्ति, विशेष रूप से एक अपराधी या धोखेबाज। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो कि ये रहा दिस पॉलिटिशियन आर जस्ट अ बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब है ये राजनेता सिर्फ बदमाशों के झुंड है, यानी कि जो उनसे कहते हैं ना कि दे सम पॉलिटिशियंस लुक लाइक वुल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग। मतलब इनकी कुछ तो भेड़िए यानी कि भेड़िए होते हैं उसके, जिसका मतलब होता है कि कुछ पॉलिटिशियन भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं कि हम उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते उनके रूप रंग को देख के, कपड़ों को देख कर, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे लिस्ट का नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे जो कि लास्ट वोकैबुलरी वर्ड है हमारी लिस्ट का ये रहा विम। विम एक नाउन है जो कि इसकी परिभाषा है अ सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड स्पेशली वन दैट इज अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड। यानी एक मन में आने वाला एक ऐसा अचानक विचार, ठीक है, स्पेशली जो कि अनयूजुअल है, इनकी असाधारण है और एक तरीके से अनएक्सप्लेन्ड है जिसको बताया नहीं जा सकता अच्छे से। तो देखते हैं उसका एग्जांपल जो है वी बुक द ट्रिप ऑन अ व्हिम। तो इस मतलब होता है हमने यात्रा को एक बार में बुक किया, अचानक से उसका थॉट आया यात्रा पे जाने का, तो हमने एकदम से उसकी टिकट बुक कर ली, एकदम से प्लान बना लिया, ठीक है। तो ये होता है विम का। तो ये था हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड। तो थैंक यू गाइस, इफ यू like a video then subscribe our channel and hit the bell icon for latest update and vocabulary and related to some grammatical material also. If you like the video, please hit the like button and bye friends and thanks for watching the video.